हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अर्थमेटिक मैथ्स की टाइम एंड वर्क टॉपिक। और टाइम एंड वर्क टॉपिक की हमने 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है जिसे आपने देखा होगा। उन्हीं के बेस पे यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो टोटली उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ये प्रीवियस ईयर में सीजीएल में आ रखा है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसे अप्रोच कैसे करेंगे आप। देखिए यहाँ सवाल दे रखा है कि P एंड Q, Q एंड R, R एंड P, मतलब दो लोग हैं एक साथ, PQ एक साथ, QR एक साथ, RP एक साथ। ये लोग जब काम को करते हैं तो काम होता है PQ 10 डेज में किया, QR 15 डेज में किया और RP जो है हमारा वो 20 डेज में किया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी काम को P, Q और R तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन है यदि P एंड Q, Q और R और P किसी काम को 10, 12 और 15, सॉरी यहाँ पे 10 के बाद आप 15 लिखेंगे और यहाँ पे आप 20 लिखेंगे। दिन में पूरा करते हैं तो PQ और R इस काम को कितने में पूरा करेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रीवियस जो हमने कॉन्सेप्ट 2 की वीडियो अपलोड की थी उसमें LCM मेथड यूज किया था, वही LCM मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। कैसे करेंगे? P और Q, Q और R, R और P। सर P और Q काम को कर रहा है 10 डेज में, Q और R कर रहा है 15 डेज में, R और P कर रहा है 20 डेज में। इन सब का आप LCM लेंगे, LCM 60 आएगा। अब 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 60 को 15 से डिवाइड तो 4 आएगा, 60 को 20 से डिवाइड तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप समझिए तो P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P, जैसा कि आपको पता है ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। तो लिखूंगा मैं, देखिए P और यहाँ भी P और P मिलकर 2P हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस P, 2 टाइम्स P 2 टाइम्स Q 2 टाइम्स R। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R इक्वल टू व्हाट, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, राइट। इट मीन्स P प्लस Q प्लस R की जो एफिशिएंसी है दैट इज 13/2। अब मुझे निकालना है कि PQR काम को कंप्लीट कितने समय में करता है। तो टाइम विल बी वर्क 60 अपॉन एफिशिएंसी 13/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 120/13 होगा और ये सॉल्व होकर आएगा 9 होल 3/13 डेज। क्या आएगा सॉल्व होकर? 9 होल 3/13 डेज आ गया। कैसे आ गया सर? देखिए P और Q मिलके कर रहा है 10 डेज में, Q और R मिलके कर रहा है 15 डेज में और R और P मिलके कर रहा है 20 डेज में। सबसे पहले 10, 15 और 20 का LCM लेंगे। LCM विल बी 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, 60 को 3 से डिवाइड किया तो 60 को 20 से तो 3 आएगा। अब ये 6, ये 4, ये 3 क्या है? ये एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी है तो फिर क्या करना है हमें? सबसे पहले तो कंबाइंड एफिशिएंसी है, मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी P और Q और R की, कंबाइंड PQR की एफिशिएंसी निकालनी होगी, सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, P प्लस Q प्लस R। तो Q 2 टाइम्स आया तो मैं 2 को बाहर निकाल लिया, R एज यूजुअल लिखा, फिर R यहाँ भी R भी 2 टाइम्स आ गया तो 2 बाहर लिख दिया और फिर यहाँ भी P है तो 2 टाइम्स P 2 टाइम्स Q 2 टाइम्स R विल बी 13। इट मीन्स P प्लस Q प्लस R विल बी 13/2। इसीलिए PQR की एफिशिएंसी 13/2 6.5 हो गई। और इसीलिए जो टाइम लेगा PQ और R मिलकर जो समय लेंगे दैट विल बी 60 × 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 13 डिवाइड होगा, आंसर कितना आ जाएगा
9 होल 3/13 डेज। क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा P can do 1/4 of the work in 5 days. Okay, and Q can do 1/6 of the work in 10 days. P and R can do 1/3 of the work in 10 days. Then in how many days? In how many days P, Q and R will finish the work together? देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि P किसी काम का 1/4 जो पार्ट है उसे करता है 5 डेज में, ठीक है। Q कैन डू 1/6 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, मतलब Q किसी काम के 1/6 पार्ट को करता है 10 डेज में, और P और R दोनों मिलकर उसी काम के 1/3 भाग को, उसी काम के 1/3 पार्ट को कंप्लीट करता है कितने दिन में, 10 डेज में। अब क्वेश्चन ये कहता है कि PQ और R मिलकर इस काम को करेगा तो काम को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर P1 पार्ट करता है 5 डेज में तो 4 पार्ट करेगा 20 डेज में। अगर Q एक पार्ट करता है 6 दिन में, सॉरी Q1 पार्ट करता है 10 डेज में तो 6 पार्ट करेगा 60 डेज में। लॉजिकल बातें, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वैल्यू वह ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है। जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू होगी साहब वो ओरिजिनल को, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए मैंने 6 को 60 लिख दिया। अब P और R दोनों मिलकर करते हैं 1 पार्ट को 10 डेज में तो 3 पार्ट करेंगे 30 डेज में। क्लियर है। अब देखिए 20, 60 और 30 का एलसीएम आएगा 60, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक लॉजिकल बातें हैं जो हमने यहां पे लिखी है चीजों को, कि जब PQ टोटल वर्क किया 20 डेज में तो P और R मिलकर काम करेगा तो 10 डेज में, तो टोटल वर्क 30 में कैसे। तो ये टाइम जो लिखा है इस टाइम की वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी। क्यों चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है और काम वही करना है तो 2 या 2 से अधिक लोग मिलने पे तो समय कम लगना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन को चेंज करूंगा। 1/3 है, ये पाइप तो है नहीं कि चलो ये एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा, तो मैं इसे लिखता हूं, ये 1/3 ही रहने देता हूं और यहां पे लिखता हूं 5 दिन। अब बेटर हो जाएगा।
तो अगर एक काम 5 दिन में तो 3 काम 15 दिन में, अब सही रहेगा। अब इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही करेक्ट है। कई बार एग्जाम में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिए होते हैं और स्टूडेंट उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। तो 20, 60 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। अब 60/23, 60/61 और 60/15, तो ये 4 आ गया। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन ने कहा कि P काम करता है अकेले 3 यूनिट, यही इंफॉर्मेशन मिला। Q काम करता है 1 यूनिट, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। और P और R, जो P और R है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो करते हैं 4 यूनिट। इसका मतलब जब P तो 3 यूनिट कर ही रहा है, यहाँ पे P अकेले 3 कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि R भी अकेले 1 यूनिट काम ही कर रहा है। 4 में से 3 को माइनस करोगे, 4 दोनों मिलके किया, 3 यूनिट P अकेले किया, तो 4 में से आप 3 को माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब P करेगा एक दिन में 3 यूनिट, Q करेगा एक दिन में 1 यूनिट, R करेगा एक दिन में 1 यूनिट, और इसीलिए तीनों मिलकर जो एफिशिएंसी होगी P प्लस Q प्लस R की बच्चे, वो हो जाएगी 3 + 1 4 + 1 5, राइट। और इसीलिए जो टोटल टाइम की वैल्यू होगी, इट इज 60/5, इट इज 60/5, 12 डेज। क्लियर है? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। सर 1/4 को किया 5 डेज में, इट मीन्स 1 को करेगा 5 दिन में, तो 4 करेगा 20 डेज में, तो P करेगा काम 20 डेज में। Q किया 1/6 काम को 10 डेज में, इट मीन्स 1 यूनिट काम 10 डेज में, तो 6 काम करेगा 60 में। क्लियर है? P और R 1/3 5 डेज में, इसका मतलब 1 करेगा 5 में, 3 करेगा 15 दिन में। 20, 60 और 15 का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम 60 आ गया। 60/23, 60/61, 60/15, 4। अब देखिए यहाँ पे जो 15 है, ये P प्लस R है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो P प्लस R दोनों मिलके काम किए तो 4 यूनिट काम किए। P अकेले काम किया तो 3 यूनिट किया। इसका मतलब R अकेले कर रहा है कितना? 1 यूनिट। तो ये काम है P का, ये एफिशिएंसी जो काम है एक दिन का Q का, और ये काम है एफिशिएंसी है एक दिन के R का। इसीलिए P प्लस Q प्लस R मिलके 3 + 1 4 + 1 5 हो गया। इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ P प्लस Q प्लस R 5, और टाइम टेकन हो जाएगा 60/5। आंसर विल बी 12 डेज। क्लियर है? इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक सवाल है जो प्रीवियस ईयर में आया, ऐसे ही क्वेश्चन के बेस पे क्या आया समझिए। क्वेश्चन ये आया, P can do twice work of Q and R। P जो है वह Q और R जितना काम करता है उसका दोगुना काम करता है। P Q और R जितना काम करते हैं उसका दोगुना काम करता है। ठीक है, सिंपली यू कैन से P की एफिशिएंसी दोगुनी हो गई Q और R की एफिशिएंसी से। P कैन डू ट्वाइस वर्क ऑफ Q एंड R इन अ सर्टेन टाइम, इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है
Q can do 1/3 of the work done by P and R in a certain time. इसका मतलब ये हुआ कि Q जितना P और R दोनों मिलकर काम को करते हैं किसी निश्चित समय में, उसका 1/3 काम करता है उतने ही समय में। टाइम तो फिक्स हो गया। मतलब सिंपली यू कैन से कि यह जो रिलेशन है ये एफिशिएंसी का रिलेशन है। अब बोला क्वेश्चन ने, इफ P can finish a work alone in 60 hours, then in how many hours P, Q and R will finish the work together? हो सकता है इसी क्वेश्चन में ये कहे कि अगर P काम को करता है 60 आवर्स में, तो इस काम को R कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा, ये भी कह सकता है। पहले सवाल को समझिए। क्वेश्चन ने कहा P कैन डू ट्वाइस वर्क ऑफ Q एंड R। P, Q और R के दोगुना काम कर सकता है इन अ सर्टेन टाइम। मतलब टाइम जो है वो फिक्स है। जैसे 2 घंटे लिया, तो अगर 2 घंटे में ये 5 यूनिट करेगा तो अकेले P करेगा 10 यूनिट। ठीक है, ये बातें इनने कही। फिर आया कहा Q कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क डन बाय P एंड R। मतलब Q अकेले जो काम करता है वह P और R दोनों मिलकर काम करते हैं उसके 1/3 है, 1/3 है। और इस काम को करने में जो समय लगा, दोनों का काम तो डिफरेंट कर रहा है, वो सेम लगा, फिक्स टाइम लगा। अब बोला अगर P किसी काम को 60 घंटे में करता है तो उसी काम को P, Q और R कितने समय में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आप एफिशिएंसी को रिलेट करिए, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम एफिशिएंसी को रिलेट करते हैं। देखिए यहां आप लिख सकते हो P अपॉन Q प्लस R इक्वल टू 2/1। दोगुना काम किया है ना, ठीक है। तो मोर एफिशिएंसी मोर वर्क, बिकॉज टाइम तो फिक्स है। जब आप टाइम को फिक्स करोगे, इफ टाइम इज फिक्स्ड, E1 अपॉन E2 बराबर W1 अपॉन W। ऐसे भी आपको पता है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है। कब? जब टाइम फिक्स होता है। तो इसी के बेस पे मैंने ये लिख दिया। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अब Q जो काम करता है वो P और R के 1/3 किया। इट मीन्स अगर Q करेगा 1 तो ये करेगा 3। अब जरा समझिएगा, लॉजिकल चीजों को समझना पड़ेगा। यहाँ P प्लस Q प्लस R तीनों को अगर मैं ऐड करूं, जो इन्होंने काम किया तो इन्होंने किया 3 यूनिट। समझने की बातें, सर P ने किया 2 यूनिट, Q R ने मिलके किया 1 यूनिट, तो तीनों में कितना किया 3 यूनिट। और यहाँ पे अगर Q ने किया 1 यूनिट तो P और R ने किया 3 यूनिट, और दोनों ने कितना किया 4 यूनिट। सर सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये 3 यूनिट काम करते हैं और यहाँ पे 4 यूनिट काम करते हैं। और अभी मैंने कहा कि रिलेशन एफिशिएंसी के बीच है। सर जब एफिशिएंसी के बीच रिलेशन है तो ये सम ऑफ एफिशिएंसी, जो आप एफिशिएंसी को ऐड कर रहे हो, तो ये एफिशिएंसी का एडिशन तो इक्वल होना चाहिए ना, बिकॉज मेंबर तो वही है, मेंबर तो चेंज हो नहीं रहे हैं, एफिशिएंसी चेंज हो रही है, ऐसे कैसे। तो सबसे पहले आपको एफिशिएंसी को इक्वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी को इक्वेट करना पड़ेगा। कैसे इक्वेट करेंगे? तो बड़ा इजी है, समझिए। इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए 4 से, इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 से, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं 4 से कर दिया
और यहाँ भी 4 से कर दिया, और यहाँ 3 से कर दिया, और यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, 3 से कर दिया। ठीक है, अब समझिए यहां से क्यों किया 3 से और 4 से, बिकॉज ये सम करने पे 3 है, सम करने में 4, दोनों का एलसीएम 12 आ गया, तो मैं 12 के इक्वल कर रहा हूं, मतलब ओवरऑल जो एफिशिएंसी का सम है वो 12 मान रहा हूं मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब P की वैल्यू यहीं से आ गई 8, ठीक है 8 आ गई, Q की वैल्यू यहीं से आ गई 3। सर इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चलिए, ये क्वेश्चन 1-2 बार नहीं, ये सीजीएल अभी भी पूछा है पिछले साल वाले में, और ये कई बार सीएचएसएल, कई बार सीपीओ, कई बार पूछ चुके हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। तो P की वैल्यू 8, Q की वैल्यू 3 आ गई, अब R की वैल्यू कितनी आएगी सर, तो जरा समझिए, लॉजिकली समझिए। सर P प्लस R मिलकर कितना है, 9 है, P की वैल्यू पुट करिए तो R 1 आ जाएगा, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका Q की वैल्यू कितनी है, 3 है, सर Q प्लस R कितना है, 4 है, 4 में से 3 को माइनस करिए कितना आएगा, 4 में से 3 को माइनस कीजिए कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या करेंगे सर, यहां से भी 1, यहां से भी, इसका मतलब R की वैल्यू 1 आ गई। अब सोचिए P प्लस Q प्लस R ऐड करके 12 हुआ, P प्लस Q प्लस R ऐड करके 12 हुआ, ऑल 12 हो रहा है, इसका मतलब अब जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर फॉर्म में है। अब समझिए, अब आप एक फॉर्मूला तो जानते हैं, वर्क तो फिक्स हो गया, जिस काम को P ने किया 60 घंटे में उसी काम को Q और R को करना है, तो कैसे होगा, तो आइए समझते हैं, समझना पड़ेगा। तो करेंगे क्या सर, P का एफिशिएंसी और P का जो टाइम है वो बराबर होगा एफिशिएंसी P प्लस Q प्लस R और टाइम P प्लस Q प्लस R की। E1 T1 बराबर E2 T2, लॉजिक यूज कर दिया। सर P की एफिशिएंसी 8 है, P का टाइम 60 आवर्स, तीनों का ऐड होकर एफिशिएंसी 12 है, और इनका टाइम पता नहीं, ये कटेगा 5 टाइम्स में, और ये आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 5 जा 40 आवर्स। इसका मतलब PQ और R मिलकर काम करेंगे तो काम होगा कितना, 40 आवर्स टाइम लगेगा। ठीक है, जब तीनों मिलकर काम करेंगे PQ R तो टाइम लगा कितना, 40 आवर्स। बड़ा इजी क्वेश्चन था, रिलेशन दे रखा था, जो यहाँ पे गिवन था, जो यहाँ पे गिवन था, इसमें क्या करना था, तो एफिशिएंसी को इक्वेट कर देना था। टू इक्वेट एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बराबर करने के लिए मैंने ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया और यहाँ ही मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आप कहेंगे ऊपर किया तो नीचे क्यों किया, बिकॉज मैथमेटिक्स कहता है कि अगर कोई भिन्न है तो भिन्न में जितने से गुना कर रहे हो उतने ही से भाग कर दो, तो कोई ओवरऑल चेंज नहीं होता। मैंने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसे चेंज नहीं किया, इसीलिए मैंने ऊपर जितना मल्टीप्लाई किया उतना नीचे करा, और फिर यहाँ भी वही काम करा, और ओवरऑल मैंने दोनों को P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R को इक्वल कर दिया, और करने के बाद में फिर मैं सॉल्व कर दिया। P की वैल्यू 8 आ गई, Q की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, R बचा। आप यहाँ P का वैल्यू पुट करो फिर भी R आएगा, यहाँ आप Q का वैल्यू पुट करो फिर भी R आएगा, और यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ गई। फिर आपने E1 T1 इक्वल टू E2 T2 यूज करा, और इस प्रकार से आपके आंसर आ गए। ठीक है बच्चे, एक और सवाल है, एक और क्वेश्चन को आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, देखिए सवाल है, P और Q मिलकर किसी काम का 25% 5 दिन में करता है।
और P, Q और R उसी काम का 10% 2 दिन में करता है। 2 दिन गलत हो जाएगा, 1 दिन में करता है। तो R अकेले इस काम को कितने समय में करेगा? देखिए, PQ मिलकर किसी काम का 25% किया 5 दिन में, और PQR उसी काम का 10% 1 दिन में किया। अब बोला कि R अकेले उस काम को परसेंटेज में चेंज कर दिया, चीजों को, इंफॉर्मेशन जो दिया आपके पास, कितने समय में करेगा? अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को समझे तो P and Q can do 25% of the work in 5 days and P, Q and R can do 10% of the same work in 1 day. Then in how many days R will complete that work alone? सर कैसे करेंगे? तो आइए देखिए, 25% का मतलब है 1/4। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो करेंगे आप। 1/4 आ गया। अब क्या करेंगे आप? सर एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो 4 काम करेगा 20 दिन में। सर ये टाइम किसका? तो P और Q। P और Q कर सकता है 20 दिन में। अब इसके बाद में क्या करोगे आप? अब दे रखा है P और Q और R मिलकर करता है 10% काम। P प्लस Q प्लस R 10%, 1/10। सर एक काम करता है 1 दिन में, तो 10 काम करेगा 10 डेज में। इसका मतलब PQ और R मिलके काम को करेगा कितने दिन में? 10 डेज में। ठीक है, अब समझिए इसके बाद। तो सर जी P और Q मिलकर 20 दिन में, PQR मिलकर 10 दिन में, LCM लेंगे 20 आएगा। यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी 1, यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी 2। सर तो P प्लस Q प्लस R एफिशिएंसी 2 आ गई, और P प्लस Q एफिशिएंसी 1 आ गई। तो R की एफिशिएंसी अकेले कितनी आएगी? 1 आएगी। सर तीनों मिलके काम किया 2 यूनिट, P और Q अकेले किया 1 यूनिट, 2 में से 1 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब R करेगा काम 1 यूनिट। तो बोला कि R अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टाइम टेकन बाय R जो होगा दैट विल बी 20 अपॉन एफिशिएंसी 1, आंसर विल बी 20 डेज। फिर से समझिए, 25% तो 1/4 हो गया। इसे सॉल्व करा मैंने तो आ गया 20 डेज। तो P प्लस Q का टाइम 20, PQR 10%, 1/10। सर 1 काम 1 डे में, तो 10 काम 10 डेज में। ठीक है, इसका मतलब PQR तीनों मिलकर काम करते हैं 10 दिन में। अब देखिए, अब समझने की बात है, P प्लस Q 20 दिन, PQR 10 डेज, दोनों का LCM निकाला 20। अब 20 तो आ गया। सर R की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे एफिशिएंसी को रिलेट करके, तो 1 आएगा, और इसीलिए टाइम ऑफ R 20/1 20 डेज। क्लियर है? चलिए, तो प्यारे बच्चे, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझे होंगे, अच्छे समझे होंगे, अच्छे जाने होंगे। आप जिन्हें इन वीडियो में डिफिकल्टी हो रही, जो इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे। कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 के जो बेस्ट 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी और एक कॉन्सेप्ट 1, एक कॉन्सेप्ट 2, उसे भी आप देखें। और सारी चीजें जो यहाँ तक हमने बताई है, इसे मैं पूरा का पूरा क्लियर कर रखा हूँ, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मोर एंड मोर फ्रेंड्स को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक यू।